हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और ऊंची भांडौर में मौजूद हैं। हमारे साथ पीछे तस्वीर दिखा दीजिए मानसू लंबा। संदीप सिंह एसडीएम का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुन्ना जी, आप देख ही रहे हैं कि जो अपनापन है, जो प्यार है, ये एक दिन में नहीं आता है, इसके लिए बहुत समय लगता है। हम बता रहे थे अपने परिवार को, पूरे हमारे परिवार को सेवा करते करते अपने इस परिवार को 54 साल हो गए। 54 साल जो सेवा हो रही है, ये उसका रिजल्ट है, जो अपनापन है, जो लगाव है। और पूरा ऊंची भांडौर का आप देख रहे हैं, हर घर से कोई ना कोई प्रभुजन आया हुआ है, माता बहन इतनी आई हुई हैं, नौजवान साथी आए हुए हैं, सारे के सारे आए हुए हैं। सब ने एक ही स्वर में बोला है, इस बारी 1 लाख पार। अब तक सिर्फ 2 परिवार ही यहाँ पे राज कर रहे थे, पहली बारी हम सत्ता छोड़ के हमारे परिवार को सत्ता देने के लिए। अब पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है और अब की बार ये सरकार हमें बदलनी है और इन दोनों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। लंबा साहब, ये संदीप जी इंसान के रूप में भगवान है, साक्षात भगवान है ये। और जो जितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं लंबा साहब, ये संदीप 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 पुकारी, उन रात में नींद भी नहीं आवे। क्यों? आज मुकाबला में, आज जीत की दौड़ में संदीप ही दिखे सुनने। और ऐसी ऐसी भद्दी गाली बोल रहे हैं, अगर पूछो मत ना, लेकिन साहब जी ने एक शब्द भी रह भी नहीं बोलते उनके बारे में। सर क्या कहेंगे, बुजुर्ग हैं, कई बार वोट दिए। कोई देंगे, हम किसी को नहीं देंगे, इनको देंगे। और बोलो, 45 साल से तो वोट हाँ दे दिया, गैल ने वो कुआं में गिर दिया, ठीक, परिवार न जाएंगे। हम तन मन धन से बिल्कुल संदीप साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे आगे तक, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम हमारे गांव से ज्यादा वोटों जिताकर भेजने की कोशिश करेंगे। हाँ, पिछले साल बहुत थोड़ी कमी रह गई थी, अरे 1 लाख प्लस। अरे धर्म के ऊपर चलते हैं, धर्म पर डूबेगा और धर्म वाला जीतेगा। उनको 4-5 बार मौका दे चुके, तो जनता अब उब गई उनसे, तो अब कुछ नया हटके करने वाली है। सभी जनता के मन में है एसडीएम साहब को एक बार मौका देना चाहिए। इस 45 साल की राजनीति को हमें चेंज करना होगा और इस काबिल संदीप सिंह एसडीएम साहब एक विकल्प हमारे पास है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे संगी मानसू लंबा के साथ। हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ में और ऊंची भांडौर में मौजूद हैं। हमारे साथ पीछे तस्वीर दिखा दीजिए मानसू लंबा। ऊंची भांडौर के बस अड्डे पे संदीप सिंह एसडीएम, जो पिछले 25 साल से महेंद्रगढ़ के लिए आए, लो महेंद्रगढ़ जिएंगे, महेंद्रगढ़ के लिए मरेंगे, महेंद्रगढ़ के लिए इन्होंने एक नारा दिया था। बस अड्डे पे भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, डीजे गाजे बाजे के साथ संदीप सिंह एसडीएम का। पल के पावड़े बिछाए बस अड्डे पे ऊंचे भांडौर पे लोग इंतजार कर रहे थे, फूल मालाओं के साथ, डीजे गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया है संदीप सिंह एसडीएम का। ऊंची भांडौर में जिसका स्वागत हुआ है, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लाइव तस्वीरें ऊंची भांडौर से दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। संदीप सिंह एसडीएम का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है और जहां से बस अड्डे से और मंच तक अच्छी खासी संख्या मंच तक लाया गया है, फूल मालाओं के साथ ला दिया गया है संदीप सिंह एसडीएम को। और हम आपको जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। संदीप सिंह एसडीएम का जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि पिछला चुनाव हारने के बावजूद भी जोश दुगनी गति से दिखाई दे रहा है इनके सपोर्टर में, इनके कुनबे में, इनके कार्यकर्ताओं में और इनको प्यार करने वाले लोगों के बीच। ऊंची भांडौर में संदीप सिंह एसडीएम पहुंचे हैं। पिछली बार की बजाय यहाँ अगर आज हम माहौल देख रहे हैं तो बहुत कुछ बदला दिख रहा है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, क्या दिखते हैं, जिसके वजह से आज आपके मन में लड्डू फूटे होंगे, वो भी 2-2, 3-3, क्योंकि आज अच्छा खासा स्वागत हुआ है यहाँ पे आपका।
तो क्या कहेंगे जनता को लेकर, जिस तरीके से आज हमने सड़क से यहाँ तक देखा, फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया बस अड्डे पे, और अच्छी खासी यहाँ पे जनसमूह भी उपस्थित, आपका परिवार। मुन्ना जी, आप देख ही रहे हैं कि जो अपनापन है, जो प्यार है, ये एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए बहुत समय लगता है। हम बता रहे थे अपने परिवार को, पूरे हमारे परिवार को सेवा करते करते अपने इस परिवार को 54 साल हो गए। 54 साल जो सेवा हो रही है, ये उसका रिजल्ट है, जो अपनापन है, जो लगाव है। और पूरा ऊंची भांडोर का आप देख रहे हैं, हर घर से कोई ना कोई प्रभुजन आया हुआ है, माता बहनें इतनी आई हुई हैं, नौजवान साथी आए हुए हैं, सारे के सारे आए हुए हैं। सब ने एक ही स्वर में बोला है, इस बारी 1 लाख पार। तो सर आज की हम बातचीत करें, जिस तरीके से आपका स्वागत किया गया है, 1 लाख पार की बातचीत कर रहे हैं आप, और यहाँ सरपंच साहब, पूर्व सरपंच यहाँ मौजूद है भांडोर के अंदर। तो इस जो आज का प्रोग्राम है, आपको इतना अंदाजा था कि यहाँ ऐसा बड़ा? देखिए, ये अपनापन ही है, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी गांव में जा रहे हैं, इतना अपनापन, इतना प्यार मिलता है, क्योंकि आप जो चीज़ दोगे मुन्ना जी, वही मिलेगी। हमने अपनापन इतना प्यार दिया तो जनता वही चीज़ वापस दे रही है। तो सर यहाँ लोगों को क्या कहेंगे, खासकर ऊंची भांडोर के लोगों को, जिस तरह आपका भव्य स्वागत किया गया है, बाद में आपको देखेंगे सुनेंगे तो क्या? देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरफा माहौल है सारा का सारा, और जीत पहली बारी जनता की होने जा रही है, ना कि केवल कुछ परिवारों की। अब तक सिर्फ 2 परिवार ही यहाँ पे राज कर रहे थे, पहली बारी हम सत्ता छोड़ के हमारे परिवार को सत्ता देने के लिए। थैंक यू सर। सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज जिस तरह से प्रोग्राम किया है और अच्छा खासा, और अब की बार जोश कुछ दुगना की? ऐसा है जी कि मुन्ना लांबा जी, अब की बार 45 साल हो गए लोगों को देखते देखते, बहुत इंतज़ार किया। बुजुर्ग बच्चे थे, वो बुजुर्ग हो गए इनका इंतज़ार करते करते। अब पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है, और अब की बार ये सरकार हमें बदलनी है, और इन दोनों को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। बहुत दिन से हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, सभी को, कोई किसी को रोजगार नहीं मिलता, महेंद्रगढ़ का कोई विकास नहीं हो रहा, सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं, अपनी पॉकेट की तरफ ध्यान है, और किसी का कोई ध्यान नहीं। आपने कहा 45 साल वोट तो आपने दी, 45 साल हमने भी तो वोट दिए हैं, लेकिन हमें अभी ये देखा कि ये अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन हमारा विकास कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने छोटे छोटे तो काम किए, लेकिन बाकी और कोई काम नहीं किया अपने जेब भरने के सिवा। अभी किसी की कोई संपत्ति कुड़क हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो इन्होंने अपना वो पाला है, जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। जनता की तरफ ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। संदीप सिंह पे भरोसा है आपको? बिल्कुल। अगर वो भी संदीप सिंह ऐसे उनकी तरह निकल, भाई अब की बार इनको भी देख लेंगे, आगे ये भी ऐसा करेंगे तो इनको भी बदल देंगे। कितना प्रतिशत चांस है, कितना? अब की बार हमें क्या लगता है कि हमें IAS ऑफिसर है, इनको सभी जानकारियां हैं, इसलिए हम इनसे एक अपना अंदाज लगा रहे हैं कि ये हमारे विकास की तरफ ध्यान देंगे और हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करेंगे। सर लंबा साहब, ये संदीप जी इंसान के रूप में भगवान है, साक्षात भगवान है। ये इंसान नहीं है, ये गरीब बच्चों की देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, हर मतलब परिवार की गरीब कोई हो उसकी मदद करते हैं, सच्चे ईमानदार आदमी है। अच्छा, और जो जितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं लंबा साहब, ये संदीप 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 पुकारी, उन रात में नींद भी नहीं आवे। क्यों? आज मुकाबला में, आज जीत की दौड़ में संदीप ही दिखे सुन, और ऐसी ऐसी भद्दी गाली बोल रहे हैं, अब पूछो ही मत ना। लेकिन साहब जी ने एक शब्द भी रह भी नहीं बोलते उनके बारे में। सर क्या कहेंगे, बुजुर्ग हैं, कई बार वोट दिए? को देंगे, हम किसी को नहीं देंगे, इनको देंगे। और बोलो, 45 साल से तो वोट हाथ दे दिया, कैल ने वो कुआं में गिर दिया, ठीक, हरिदान ने जा। क्यों, क्या खासियत? भाई आदमी सही है, बस आप अपनी जेब भरन से क्या किला खरीदते ही, ठीक, और दुनिया अपनी मार ठुकाओ, यो बाबू जी सही है। हाँ, साहब क्या कहेंगे? साहब ने बढ़ाया है, ईमानदार अफसर, बढ़िया विकास को काम करें और बढ़िया काम करेंगे। बनने से पहले सभी मत, हाँ, बाद में देखा मैं, फिर 5 साल में देख लेंगे, फिर बदल जाए, कोई दिक्कत को ना। जनता का 45 सालों में देखे तो 5 साल में देख लेंगे, फिर यूज तो एक बार परख को ना। बिल्कुल बहुत एक बार मौका देना चाहिए जी, मेरा तो ये है। और हम तन मन धन से बिल्कुल संदीप साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे आगे तक, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम हमारे गांव से ज़्यादा वोटों जिताकर भेजने की कोशिश करें। संदीप SDM जिंदाबाद।
संदीप एसडीएम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ संदीप एसडीएम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। पिछली बार यहाँ से हम अगर बातचीत करें बहुत कम वोट मिल पाए थे, अब की बार माहौल क्या लगता अब की बार जी माहौल अच्छा है। हमारा गांव लगभग 36 बरादरी से थोड़ा थोड़ा सब हर जगह है? सड़क तो वोट दिए क्या आपने वो नहीं, बहुत भूल हो गई सर। हर बार देते हैं तो पता तो तब चलता है जब बढ़ने के बाद में। पहले तो सभी अच्छा बताते हैं और ईमानदार बताते हैं, उसके बाद में मतलब पता चलता है कौन आदमी कैसा है। सर किसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? एक खासियत बता सर ईमानदारी और सच्चाई के साथ। बनने से पहले सर ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने काम भी किया है, सच्चाई का साथ दिया है सर इसी। हाँ पिछले साल बहुत थोड़ी कमी रह गई थी और इनका 1 लाख प्लस हरे धर्म के ऊपर चलते हैं, अ धर्म पर डूबेगा और धर्म वाला जीतेगा। आपके पास हो धर्म की जीत है, सच्चाई मान के चले, ईमानदारी की जीत है। सच्चाई ईमानदारी की जीत 1 लाख प्लस। बिल्कुल ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो आसान थोड़ी है, कोई हलवा की प्लेट थोड़ी है, वो 1 लाख प्लस हो जाएगा। वो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी तो फाइट करेंगे, वो भी तो वह चुनाव लड़ रहे हैं, वह जनता तो पीछे हो रही है का जुनून है, देखो जी पब्लिक जनता के कितना जुनून है लंबा साहब। देखो जी पूरा जनता जनार्दन है। 4-5 मौका दे चुके, उनको 4-5 बार मौका दे चुके, तो जनता अब ऊब गई उनसे, तो अब कुछ नया हटके करने वाली है। सभी जनता के मन में है एसडीएम साहब को एक बार मौका देना चाहिए, है साहब। सर मैं ये कह रहा था वो भी हमारे वोटों से बने होंगे, वोट हमारे ही थे। जनता जनार्दन होती है सर। अब की बार एक तरफा माहौल है, संदीप सिंह के साथ है। हाँ सर, अब की बार बदलाव की ज़रूरत है महेंद्रगढ़ को, और बदलाव के लिए ऊंचे भांडोर पूरे तन और मन धन से संदीप सर के साथ। ये बदलाव जरूरत है पक्की, ये बदलाव की जरूरत है। इस पर जरूरत है हमने पक्की क्लियर है इस पर। बिल्कुल है सर, बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आज़ादी के बाद में देखो कितना पिछड़ गया है अपना महेंद्रगढ़। इन्होंने 45 साल में क्या करके रख दिया है महेंद्रगढ़ को। और जिले देखो कितने चमक रहे हैं, अपना पीछे क्यों है? इन्हीं के कारण है। इनकी सभी की सरकार थी पहले और इतने बड़े पदों पे बैठे थे, तभी इन्होंने कुछ नहीं किया था। आगे क्या करेंगे? 45 साल बाद अब याद आए आपको, अब कुछ नहीं कर। हमारे तो नहीं पीढ़ी है, मेरा तो पहली बार जाएगा वोट। सर अभी साहब भी अभी आए हैं 10 साल से, पिछले 5 साल अब की बार आए हैं। बाद में तभी मिला कैंडिडेट तो अच्छा। विकल्प नहीं था। हाँ जी हाँ, विकल्प नहीं था, बिल्कुल सर, बिल्कुल विकल्प नहीं। हाँ क्या नमस्कार सर। 45 साल में 9 योजना होती है, एक इंसान की उम्र निकल जाती है। हमने तो 2 या 3 बार वोट किया है। किसी पार्टी किसी नेता का विरोध नहीं करना चाहूँगा। हम ये आपके चैनल के माध्यम से महेंद्रगढ़ का विधानसभा की आल जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अब की बार चूक ना करें। इस 45 साल की राजनीति को हमें चेंज करना होगा और इस काबिल संदीप सिंह एसडीएम साहब एक विकल्प हमारे पास है, हम उनको चुनना चाहेंगे। अटल इरादा साहब पिछली बार से बना लिया था, वो थोड़ा सा जनता भ्रमित हो गई थी। क्या बदलवाना चाहते हैं संदीप सिंह? नमस्कार। क्यों साहब कहते हैं अब की बार संदीप सिंह एसडीएम? सच्ची एक तो सच्चाई और ईमानदारी। देश अपने महेंद्रगढ़ को आपने बताया पिछड़ापन चल रहा है, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सर के साथ हुए हैं, क्योंकि इनको सिस्टम बदलने का और सिस्टम को जानकारी है, इसलिए हाँ आगे बच्चों का भविष्य भी देखना। अच्छा जी, एक तो हम पहले तो पिछड़े हुए हैं, अभी हमारे नए विकल्प मिले, हमारे संदीप साहब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं, ये तो हमारे को आगे बढ़ाएंगे, ये विकास करेंगे। मतलब इसलिए हम चाहते हैं संदीप। कई बार वोट दिया आपने, कईयों को हरा दिया, कईयों को जिताया भी आपने, आपका वोट गया है। मैं था वोट धारा से बचे रहता था। तो फौजी आदमी, हाँ फौजी आदमी आते ही संदीप सिंह जी के साथ हम 2008 में आ गए, पैसे तब से देख रहे हैं, हमारी हालत खराब हो रही है। हाल भी तो संदीप सिंह जो शख्स आपके बीच में आए हैं, क्या लगता है हाल भी हाल को ठीक पढ़े लिखे हैं, हमारे हाल भी हाल नहीं रहेंगे हम, क्यों नहीं रहेंगे? या एसडीएम रहे हुए हैं, इनको मालूम है, पढ़े लिखे हैं, हमारे मजबूर समझेंगे ये और विकास करेंगे के लिए सभी का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के सर। तो यहाँ के लोग कहते हैं संदीप सिंह एसडीएम अधिकारी हैं, इनको पता है काम कैसे किया जाते हैं, और यहाँ की जनता हाल बेहाल है। अब की बार वोट भी बदलेंगे
और इंसान भी बदलेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में संदीप सिंह एसडीएम यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में ही महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव चाहती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।